नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 के बाद से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया था, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू नहीं हो पाया था। उनमें से एक है शराब। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रूल्स में चेंजेस करके कभी शराब को जीएसटी के दायरे में हम ला सकते हैं या नहीं, और यदि इसका उत्तर नहीं है तो उसका क्या रीजन है, और इसके जीएसटी के दायरे में ना आने से क्या बेनिफिट या क्या प्रॉफिट्स हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि क्या शराब कभी जीएसटी के दायरे में आ सकती है या नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं। रीजन बिहाइंड कि जब जीएसटी का बिल ड्राफ्ट किया जा रहा था तो जीएसटी की डेफिनेशन में ही इन्होंने लिख दिया था कि जीएसटी इज अ indirect tax which can be applicable for all the products and services except consumable alcohol। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सभी प्रोडक्ट्स पर और सभी सर्विसेज पर लागू होगा सिवाय कंज्यूमेबल मतलब पीने योग्य अल्कोहल के। मतलब इन्होंने डेफिनेशन में ही इसको लिख दिया है कि कभी भी जीएसटी शराब के ऊपर लागू मतलब लागू होगा ही नहीं, ऐसा मान के आप चलिए। और ऐसा क्यों है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। देखिए होता क्या है कि किसी भी स्टेट का जो मेन कमाई है वो शराब बिक्री से ही आती है। अगर उसको हम लोग जीएसटी के दायरे में ला देंगे तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की टैक्स की कमाई घट जाएगी और शराब काफी सस्ती हो जाएगी। इसके एक तरीके से देखें तो दोनों ही चीजें होने से नुकसान ही है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट की कमाई कम हो जाएगी तब स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान है, और अगर शराब सस्ती हो जाएगी तो जो लोग अभी नहीं पी रहे हैं वो भी पीना शुरू कर देंगे। तो एक सोशल कॉज के हिसाब से अगर देखें तो ये नुकसानदेह है। लेकिन इसमें आप कहेंगे सर जीएसटी लगने से शराब सस्ती कैसे हो जाएगी, और अभी क्यों नहीं सस्ती है। तो अभी इसलिए सस्ती नहीं है क्योंकि शराब के ऊपर दो टैक्स लगते हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती है जिसको हम एक्साइज टैक्स भी कह सकते हैं, और उसके बाद जब वो शराब मार्केट में बिकने आती है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देती है। और वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों ही स्टेट वाइज कम या ज्यादा हो सकता है। और क्योंकि पहला जो टैक्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, वो एक्साइज ड्यूटी के बाद जब वो माल बिकने आता है तो उसके ऊपर वैट लग जाता है। तो वैट में एक्साइज ड्यूटी का इनपुट का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता। तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो एक्साइज ड्यूटी शराब के ऊपर लगी हुई है वो कहीं से भी गवर्नमेंट उसको रिफंड नहीं करती है। इसी वजह से पहला टैक्स जो है एक्साइज, उसके ऊपर इनपुट का बेनिफिट ना होने की वजह से एक तो वहां पे शराब का रेट महंगा हो गया, और वैट में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस वैट के रेट को बढ़ाती घटाती रहती है, जिसकी वजह से इसका रेट बढ़ जाता है। तो यही था रीजन जिसकी वजह से आप जो शराब सस्ती पीना चाहते हैं वो आपको सस्ती अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।